तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में लैंडस्लाइड हादसे में 7 लोगों की मौत, कई घायल। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, कई लोग मलबे में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तिरुवन्नामलाई लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के परिजनों का 5-5 लाख का मुआवजा, सीएम स्टालिन ने मुआवजे का किया ऐलान। तमिलनाडु के कुडालोर में सड़क में उतरा बाढ़ का पानी, यातायात बेहाल। चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण भारी बारिश की वजह से आई बाढ़। कर्नाटक के मंगलुरु में तेज बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित। पुडुचेरी में चक्रवात तूफान फेंगल का असर, कई जगहों पर भारी बारिश। प्रशासन ने आज सभी निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी घोषित की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट से और बढ़ी ठंड। बर्फबारी के बीच सामने आया खूबसूरत नजारा, चारों तरफ बर्फ की बिछी सफेद चादर। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी प्रदूषण बढ़ी, पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत। खराब श्रेणी में पहुंचा दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में धुंध छाई, विजिबिलिटी लो हुई। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में खराब श्रेणी में AQI 293 किया गया दर्ज। दिल्ली नोएडा DND पर दिखा स्मॉग के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी। DND इलाके में ऊंची इमारतों पर स्मॉग का असर, सुबह से ऊंची इमारतों का दिखना मुश्किल। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में AQI, धुंध की मोटी परत से अक्षरधाम दिखना मुश्किल। आगरा में मध्यम श्रेणी में वायु की गुणवत्ता, ताजमहल पर छाई हल्की धुंध। मुरादाबाद में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव। मुंबई के कई हिस्सों में धुंध छाई, ईस्टर्न फ्रीवे इलाके में धुंधली दिखी ऊंची ऊंची इमारतें। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा, पूरे इलाके में धुंध की मोटी परत देखी गई, विजिबिलिटी लो हुई। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के रास्ते की सारी बाधाएं दूर हुई। बीजेपी के नेता गिरीश महाजन ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद कहा, एकनाथ शिंदे नाराज नहीं हैं। गिरीश महाजन ने ठाणे में एकनाथ शिंदे के साथ करीब 1.25 घंटे की मुलाकात के बाद कहा, शिंदे का दिल बड़ा है, वो छोटी मोटी बातों से नाराज नहीं होते। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय छोड़ने को राजी हुए। शिवसेना को डेप्यूटी सीएम का पद और शहरी विकास मंत्रालय देगी बीजेपी। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे आज दोपहर 2 बजे सरकारी आवास वर्षा आएंगे। 6 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम के नाम का ऐलान होगा। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त। ऑब्जर्वर विजय रूपाणी ने कहा, सभी विधायकों से रायशुमारी कर हाईकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट, उसके बाद नाम होगा तय। महाराष्ट्र में जारी मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, महाराष्ट्र में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, नेतृत्व विहीन है महायुति। गले में तख्ती डालकर अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंचे शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल। अकाल तख्त ने सेवादार के रूप में काम करने, जूते और बर्तन साफ करने की सुनाई है सजा। पीएम मोदी ने देखी फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट। संसद भवन में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। अमित शाह, लोकसभा स्पीकर के अलावा तमाम नेता मौजूद रहे। फिल्म के स्टार विक्रांत मैसी भी स्क्रीनिंग के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा, पीएम के साथ फिल्म देखना करियर का सबसे बेहतरीन पल। फिल्म एक्ट्रेस राशि खन्ना ने पीएम मोदी का आभार जताया। कहा, बिजी शेड्यूल से समय निकालकर उन्होंने हमारी फिल्म देखी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में लोगों ने जाहिर की नाराजगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भारत में विरोध। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हिंदू संगठनों ने किया प्रोटेस्ट। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग, जिहादियों पर एक्शन ले सरकार। मुंबई में सेव हिंदू का पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध जताया। मुंबई में लोगों ने बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रोटेस्ट के दौरान हिंदुओं ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी। शिवसेना यूबीटी ने पीएम मोदी को लिखा खत, मोहम्मद यूनुस सरकार से बातचीत करने की मांग की। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी फिल्म की तारीफ की। कहा, कांग्रेस ने गोधरा कांड का सच छिपाया। जम्मू कश्मीर के हरवान में एक आतंकी मार गिराया गया। दाची गांव के जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम। सुरक्षा बलों ने 5 किलो IED बरामद कर नष्ट किया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी सुनवाई। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कल लॉन्च करेगा इसरो। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 4:08 पर होगा लॉन्च। हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर के पलानी परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड में अग्निवीर शामिल। देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। हल्दिया और पूर्वी मेदिनीपुर में ईडी का छापा। मेडिकल कॉलेज एडमिशन कोटा मामले में ईडी ने की छापेमार कार्रवाई।
बिजनेसमैन राज कुंद्रा को ईडी का समन। ईडी ने 4 दिसंबर को पूछताछ के लिए भेजा। पोर्नोग्राफी मामले में समन किया गया जारी। नागौर दरगाह कुंद्री में शानदार झांकी निकाली गई। नागापट्टनम में भव्य ध्वजारोहण के साथ शुरुआत की गई।